नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे हैंगिंग प्लांट के बारे में, और जिसे हम मटकी से तैयार करने वाले हैं। और इसके लिए हल्की मिट्टी कैसे बनाएंगे, कैसे इसकी तैयारी करेंगे, ये सारा जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगी। तो इस तरह से मटकी को हमने पेंट कर लिया है। यदि आप कोई पेंटिंग जानते हो तो आप इसमें पेंट भी कर सकते हो। ये पुताई के बाद कुछ इस तरह से लग रही है, और जब हमने इसे हैंग किया है तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। और ये कटिंग लगाने के करीब 2 महीने बाद का वीडियो है। ये 2 महीने के बाद इस तरह से कुछ कटिंग नज़र आ रही है। तो इसे हमने कैसे लगाया है, ये जानकारी भी मैं इसी वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो अंत तक बने रहिएगा कि किस तरह से मैंने इसे लगाया है, किस तरह से इसकी मिट्टी को बनाया है। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो इस तरह से ये मटकियाँ हैं जिनमें हमने छेद कर लिया है। पुताई से पहले ही मैंने इसमें छेद कर लिया था, क्योंकि कोई भी पौधा यदि हम लगाते हैं तो उसके गमले में हमें ड्रेनेज होल की ज़रूरत होती है। तो मटकी में भी हमने ड्रेनेज होल बना लिया है, और आसानी से ये बन जाता है। कोई भी नुकीली कील वगैरह से आप बना सकते हो आसानी से। यहाँ पे जो मिट्टी ली है हमने, क्योंकि यहाँ जो हैंगिंग प्लांट हम बनाते हैं उसके लिए हल्की मिट्टी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मिट्टी उसमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने केवल 30% मिट्टी ली हुई है। इसके अलावा 50% कोकोपीट लिया है, और 20% मैंने यहाँ पर खाद ली है। और यहाँ मैं मूंगफली के छिलकों का भी उपयोग करूँगी। और ये चाय की पत्ती है मेरे पास, तो इसे भी मैं इस मिट्टी में डालूँगी। इसके साथ ही मैंने केले लिए हैं। जी देखिएगा आप कि केले का वो मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ मटकी में। और उसका रिज़ल्ट तो आप देख ही चुके हैं कि किस तरह से ये हैंग की है मैंने मटकियाँ, और किस तरह से इसका रिज़ल्ट मुझे मिला है। और ज़्यादातर मैं अपने ग्रो बैग्स इसी तरह से भरती हूँ। ये भी मैं आपको समय समय पर जानकारियाँ देती हूँ कि किस तरह से मैं किचन वेस्ट को अपने पौधों में यूज़ करती हूँ, गमलों में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर हम नारियल के छिलकों को लगा देंगे ताकि ड्रेनेज होल प्रॉपर बना रहे, और यहाँ से पानी ड्रेन आसानी से हो जाए, और मिट्टी भी वहाँ तक ना पहुँच पाए ताकि वो ड्रेनेज होल बंद हो जाए। यहाँ पर मिट्टी में हमने ये चाय की पत्ती को भी मिला लिया है। चाय की पत्ती में इसी तरह से डिब्बी में अलग भर के रख लेती हूँ, और अपने पौधों पर समय समय पर यूज़ कर लेती हूँ। कभी इसे सुखा कर तो कभी गीला ही मैं अपने पौधों में यूज़ कर लेती हूँ, और अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इससे मुझे। यहाँ हम इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी ही थी मेरे पास चाय की पत्ती, यदि ज़्यादा है तो हम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने कोकोपीट ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि कोकोपीट हल्का होता है। और यहाँ जिन पौधों की कटिंग हम लगाने वाले हैं वो भी ऐसे पौधे हैं जिन्हें ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, कम मिट्टी में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो इस तरह से हम पूरी तरह से इसे फिल कर लेंगे। यहाँ आधा मैंने फिल करके, और इसमें हम केले डालेंगे। केले ये अपने आप, ये इसे हम खाद बनाकर भी यूज़ कर सकते थे। डायरेक्ट मैंने इसे यूज़ किया है, और जब हम इसे निकालेंगे तो ये पूरे डिकम्पोज हो चुके होंगे, मिट्टी का रूप ले लेंगे। तो केले को मैंने डायरेक्ट ही इसे मैं डाल दिया है, और इससे मुझे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। मेरे मटकियों में ना तो चींटी हुई है, ना ही कोई मेरे पौधों में कोई फंगस लगी हुई है। क्योंकि ये 2 महीने के बाद की क्लिपिंग भी मैंने आपको दिखाई है, आगे भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है पौधों में। तो हम इस तरह से अंदर किचन वेस्ट आसानी से भर सकते हैं, उसमें कोई चींटियों की गुंजाइश नहीं है। मैंने केलों को भर दिया है, और मिट्टी से पूरी तरह से हम इसे फिल कर लेंगे। क्योंकि ये जो मटकियाँ हैं इनका वज़न पहले से ही ज़्यादा है, और इसमें यदि हमने कोकोपीट मिलाकर मिट्टी को भरा है तो ये मिट्टी हल्की ही रहेगी, और कम वज़न रहेगा इसका। तो ये तीन मटकियाँ मैं हैंग करने वाली हूँ। और इसी के साथ ये मैं कुछ अपडेट भी दिखा रही हूँ आपको। पपीता की जो मेरे छत पर लगी हुई थी, इसे मैंने अब हटा दिया है। फ़िलहाल की कंडीशन में ये मेरे छत पर नहीं है, लेकिन 2 महीने पहले इस तरह से पपीता इसमें थी, और काफ़ी बड़ी साइज़ में पपीता थी। और गुस्से में मैंने इसे हटा दिया है, और वो क्यों हटाया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मेरे छत पर न जाने क्यों या तो चूहे या चिड़िया या कोई ऐसा जानवर है जिसने पपीता को बार बार
गिरा दिया है। एक भी फल इसमें पकने नहीं दिया है, सारे फलों को तोड़ दिया। बहुत सारे फल इसमें आए थे, ये 2 बचे थे और कुछ दिन बाद इन 2 को भी तोड़ दिया था बिना पके हुए। तो मैंने फिर गुस्से में उस पौधे को ही निकाल दिया था, हालांकि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी। यहाँ पर हम इस पौधे की कटिंग लेकर लगाएंगे। इसकी कटिंग कैसे लगाते हैं इसका वीडियो भी मैंने पहले भी आप लोगों के संग शेयर किया है और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इस कटिंग की। इसे हम छोटा करके भी यदि लगाएंगे, 1 इंच की कटिंग भी लगाते हैं तो आसानी से ग्रो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी कटिंग थी तो मैंने इसे ऐसे ही लगा दिया है चारों तरफ। धीरे धीरे हम इसे इस तरह से फिल कर देंगे। ये पूरी तरह से हमने इस कटिंग को लगा दिया है, बड़ी कटिंग ही लगाई है मैंने। और कुछ दिन बाद ये और अधिक घनी हो गई और बहुत अच्छी लग रही है। इस तरह से ऊपर से और हम मिट्टी से इसे कवर कर देंगे। तो समय समय पर इस तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इस तरह से हमने इसे पूरी तरह से फिल करके और ऊपर से हम इसमें पानी डाल देंगे। और बाकी की जो मटकियां हैं उन्हें भी हम इसी तरह से कटिंग इनमें लगाएंगे। ये भी एक कटिंग हमने लगाई हुई है और ये भी छोटी सी कटिंग लगाई थी जिसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले ली है। ये जो भी कटिंग हम लगा रहे हैं इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। यहाँ हम ये पान के पौधे की भी कटिंग लगाएंगे। पान के पौधे की कटिंग जो मैंने लगाई थी, ये पान की बेल को डायरेक्ट इसमें लगा दिया था और ये ग्रो हो चुकी है। और जब मैंने इसे ग्रो किया मटकी में तो ये तो कुछ समय बाद सूख चुकी थी, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई। हो सकता है बारिश के समय में ये कटिंग में लगाऊं तो अच्छी चले, अभी फ़िलहाल के लिए तो ये नहीं चली है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसकी कटिंग को लगा देंगे। ये कटिंग को तो मैंने लगाया है लेकिन ये ग्रो नहीं हुई है, कुछ दिन बाद सूख चुकी थी। 8-10 दिन तो अच्छी रही हरी भरी और 8 से 10 दिन के बाद ये पूरी तरह से सूख गई थी। हालांकि गमले में पान के पौधे की मतलब बेल अच्छी चल रही है, अभी भी फ़िलहाल अच्छी कंडीशन में है ये बेल और बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। पान के पत्ते जब हम गमले में लगाते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और ये हम यहाँ पर मनी प्लांट की भी बेल लगाएंगे। मनी प्लांट जो कि आसानी से ग्रो होने वाला पौधा होता है, आसानी से ग्रो हो जाती है इसकी बेल। तो ज़्यादातर गमलों में मैंने इसे लगा रखा है, काफ़ी सुंदर दिखाई देती है। यहाँ इस तरह से हमने इन तीनों मटकियों को फिल कर लिया है। और कुछ दिन बाद इसकी अपडेट किस तरह से रही है, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। हमने रस्सी से इसे हैंग कर दिया है बाहर और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। एक साइड से इसमें अच्छी ग्रोथ हो चुकी है और एक साइड से थोड़ी सी खाली है, जो भी कुछ दिन में भर जाएगी। और ये मनी प्लांट की बेल भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और कुछ दिन बाद ये इसकी जो बेल थी वो मेरे हाथ से टूट गई थी तो थोड़ी खाली खाली लग रही है, लेकिन इसकी ग्रोथ भी और अच्छी हो सकती है। और